आदेश भाई मैं पीछे देख रहा हूँ, ये क्या चीज है, किस जगह चीज के पास है? ये जो जगह है जो आप देख पा रहे हैं, ये कंस किला मथुरा में। जी जी। इस जगह की जो स्टोरी है वो ये है कि पुराने समय में जो कंस की दासियां होती थी, जो कंस के महल में काम करती थी, जी, जी। वे सभी दासियां इस कमरे में रहती थी। अच्छा, इस कमरे के अंदर रहती थी? इस कमरे के अंदर रहती थी। काफी लोग ये भी बताते हैं कि यहाँ पे कंस की रानी का महल है, लेकिन रानी का महल इतना छोटा नहीं हो सकता। ये रानी का महल नहीं है, ये कंस किला में जो कंस के समय में जो दासियां होती थी, उनका ये रूम है। उनका ये रूम हुआ करता था अलग से? रूम हुआ करता था। मैंने देखा इसमें एक खिड़की भी है, विश्राम गृह के नाम से इस जगह को बोला जाता था। इसके अंदर मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, आइए इसके अंदर आ जाइए एक बार अंदर से, आपको दिखा दीजिए। क्या ये बनवा रहे हैं तुम्हारी? हाँ। इसके जो अंदर आपको ये दिखाई दे रहा है ना, जी जी, हाँ जी, ये जो जगह आपको पुरानी दिखाई दे रही जी जी है, सर, ये एक काफी पुराना निर्माण है। जी जी, ये छोटी ईंटों से बना हुआ है। जी जी, ये देखिए यहाँ पर ये जो ईंटें हैं, जी ये जी, छोटी ईंटें हैं, काफी समय पुरानी। जब राजा महाराजाओं का समय हुआ करता था तो मोटी ईंट नहीं हुआ करती, छोटी ईंट होती। जी जी, छोटी ईंटों के समय में आपको ये छोटी ईंटों से बनी हुई एक बावड़ी था, एक कमरा था, एक दासियों का। जी जी, यहाँ पे उनकी दासियां रहती थी। जी जी, यहाँ पे एक चारपाई भी पड़ी हुई है। जी जी, ये चारपाई मुझे तो लगता नहीं उस वक्त की होगी, ये तो शायद अभी के वक्त की है, क्योंकि काफी नई देखने में लग रही है। जी जी, लेकिन आज की डेट में ये एक स्कूल का एक स्टोर रूम है। यहाँ पर काफी पुरानी आपको जो चीजें हैं, हमें देखने को मिल रही है। क्योंकि यहाँ पर इस स्टोर में जो स्कूल है सामने, ये जो स्कूल आप दिखाई दे रहे हैं, ये प्राइमरी स्कूल है आज की डेट में। प्राइमरी स्कूल में जो सामान होता था, उस सामान को यहाँ पे डाल देते थे स्टोर रूम की डेट में। उस समय 5500 साल पुरानी समय में इस जगह को दासियों का विश्राम गृह बोला जाता है। इसके साथ में एक लगती हुई जगह ये भी है। और ये बताया गया है कि जब कंस मामा अपने समय में, ये सामने आप कचहरी देख पा रहे हैं, ये कचहरी हुआ करती थी। कचहरी मतलब क्या? कंस के समय में जहाँ कंस राजा जो थे, वो अपने समय में जो कृष्ण जी को मारने की नीतियां बनाते थे, उनकी बहनों को मारने की नीतियां बनाते थे, या किसी को सजा देनी होती थी, तो इस वाले रूम में बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये कंस की कचहरी हुआ करती थी। और यहाँ पर उस समय में यहाँ पूरी सभा लगा करती थी, जैसे आज की डेट में कोर्ट लगता है। उसी समय में ये एक कोर्ट था, या आप अदालत भी कह सकते हैं, या कचहरी भी कह सकते हैं, एक ही बात है। पुराना कोर्ट था। इस जगह को जो बताते हैं, ये बताते हैं कि उस समय के जो इस पूरी रियासत में जो उस समय के जो लेखपाल होते थे, ये उनके कमरे वगैरह हुआ, ये उनके कमरे हुआ करते थे। ये रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, ये दोबारा, यानी आप पटवारियों के घर भी कह सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे ये पटवारियों के उस समय के घर पे जो लेखपाल होता है ना, आज के समय में हम जिसको लेखपाल बोलते हैं, ये उस समय के लेखपालों का घर होता था। नमस्कार भाइयों, तो थारा भाई दिक्कत करना पहुंच गया भाइयों कंस के किले पे, ठीक है। ये कंस का किला है, और ये वो जगह है जो कि गोपियों का महल कहा जाता है। इस जगह को ये आज भी मौजूद है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आज भी मौजूद है। और इसके अंदर कुछ पुरानी चीज़ें पड़ी हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा। आ जाइए एक मिनट, आप दिखा दीजिए, आ जाइए दोस्तों। ये ताला देखते हैं, मुझे लग रहा है काफ़ी पुराना है, और ये कभी कई सालों से खोला भी नहीं गया है, ठीक है। ये देख सकते हैं भाई, किवाड़ भी काफ़ी पुराना है। अब तो ये जर्जर अवस्था में हो चुका है, इसमें सांप वगैरह भी हो सकता है, क्योंकि भाई देख के चलना पड़ेगा, ठीक है। आपको मैं दिखा दूँ तो दोस्तों देख सकते हैं, ये देखो भाई, ये ताला देख सकते हैं, ये है काफ़ी पुराना, इसमें खटिया भी पड़ी है जी। दोस्तों देख सकते हैं, ये जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, दासियों का महल है। और ये जो ईंटें हैं जो देख सकते हैं भाई, काफ़ी पुरानी है, काफ़ी पुरानी ईंटें हैं। और मैं आपको ये अंदर से दिखाऊंगा, अंदर जाने का पूरा प्रयास रहेगा, क्योंकि मैं आपको चीज़ें, यूनिक चीज़ें दिखाता हूँ सर। इसमें चूना और पत्थर का कुछ प्रयोग किया गया है, जैसे कि मैं देख रहा हूँ, चूना और पत्थर ही है ना, ये चूना पत्थर कहते हैं ना पुराने ज़माने में, चूना पत्थर से बना है दोस्तों। ये देखो भाइयों, ये आज भी टिका हुआ है। तो दोस्तों एक बार अंदर जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं आपको रिस्क पे जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सांप सरेंडा भी हो सकता है भाइयों, क्योंकि क्योंकि काफ़ी पुरानी है, और मैं आ चुका हूँ इसके अंदर, ठीक है जी। ये देखो, ये खाटे भी पड़ी है, देखो भाई, ये पड़ी, आज भी पड़ी है भाइयों। ये है जी दासियों का महल। और जो दासी थी वो इधर से झाँक के देखा करती थी बाहर क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ढह भी सकता है, लेकिन आपको लिए रिस्क लेना पड़ता है भाइयों। यहाँ से बाहर का पूरा व्यू चमक रहा है जी, यहाँ से ये यमुना नदी है सर, ये सामने ये यमुना नदी है जी, यहाँ से पूरी चमक रही है। और ये खिड़की ये आज भी है, ये कदी पहली है, 5000 साल पुरानी, जिससे भाई जा रहा है, मुझे पूरा चमक रहा भाई, यहाँ से इधर को जा रहा है। और यहाँ से जो दासी थी वो देखा करती थी, और ये खिड़की ऐसे ये देखो भाई, ऐसे बंद हो जाया करती थी, जिससे दासी देखा करती थी। और ये खोल के यहाँ से पूरी यमुना दिख रही है जी, ये देखो भाई, ठीक है जी। और दोस्तों ये काफ़ी पुराना है, और कुछ पुराना सामान इसमें पड़ा हुआ है, देखो भाई, कुछ ये गेट का हिस्सा है जो कि अब टूट के गिर चुका है। और ये कुछ ये देखे भाइयों, ये यहाँ आज भी मौजूद है। और ये देखो भाइयों,
ये चूना पत्थर ढह गया है, कुछ यहाँ इधर से गिर चुका है नीचे सारा ढह के, ठीक है। क्योंकि भाई ये जो चीज़ है ये काफ़ी पुरानी हो चुकी है, ये 5000 साल पुरानी बातें हैं और ये भी धीरे धीरे ध्वस्त होते जा रहा है। और ये कुछ रहा होगा, देखो भाइयों, सामान वगैरह रखने के लिए, ये देखो भाइयों, ठीक है। इसका मेंटेनेंस कराना चाहिए सरकार को, क्योंकि ये चीज़ें सजो के रखनी चाहिए भाइयों। ये देखो भाइयों, ये आज भी पुरानी से पुरानी चीज़ें पड़ी हुई है इसके अंदर, मैंने आपको रिस्क के तौर पे दिखाई, ये खटिया पड़ी हुई है। आदिल भाई मैं पीछे देख रहा हूँ, ये क्या चीज़ है, किस चीज़ से प्रसिद्ध है ये जो जगह है जो आप देख पा रहे हैं, ये कंस किला मथुरा में। जी जी। इस जगह की जो स्टोरी है वो ये है कि पुराने समय में जो कंस की दासियां होती थी, जो कंस के महल में काम करती थी, वे सभी दासियां इस कमरे में रहती थी। अच्छा, इस कमरे के अंदर रहती थी? इस कमरे के अंदर रहती थी। काफी लोग ये भी बताते हैं कि यहाँ पे कंस की रानी का महल है, लेकिन रानी का महल इतना छोटा नहीं हो सकता। ये रानी का महल नहीं है, ये कंस किला में जो कंस के समय में जो दासियां होती थी उनका ये रूम है। उनका ये रूम हुआ करता था अलग से, रूम हुआ करता था। मैंने देखा इसमें एक खिड़की भी है, विश्राम गृह के नाम से इस जगह को बोला जाता था। इसके अंदर मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, आइए इसके अंदर आ जाइए एक बार अंदर से, आपको दिखा दीजिए। अंदर आपको ये दिखाई दे रहा है ना? जी जी, हाँ जी। ये जो जगह आपको पुरानी दिखाई दे रही जी जी है, सर, ये एक काफी पुराना निर्माण है। जी जी। ये छोटी ईंटों से बना हुआ है। जी जी। ये देखिए यहाँ पर ये जो ईंटें हैं, जी ये जी। छोटी ईंटें हैं, काफी समय पुरानी। जब राजा महाराजाओं का समय हुआ करता था तो जी मोटी जी। ईंट नहीं हुआ करती, छोटी ईंट होती। जी जी। छोटी ईंटों के समय में आपको ये छोटी ईंटों से बनी हुई एक बावड़ी टाइप, बावड़ी कह सकते हैं। ऐसे बावड़ी भी कह सकते जी जी। हैं। ये दासियों की बावड़ी थी, छोटी जी जी। सी एक जगह थी, एक जी। रूम था, एक कमरा था, एक जी जी। दासियों का। जी जी। यहाँ पे उनकी दासियां रहती थी। जी जी। यहाँ पे चारपाई भी पड़ी हुई है। जी जी। ये चारपाई मुझे तो लगता नहीं उस वक्त की होगी, ये तो शायद अभी के वक्त की है, क्योंकि ये काफी नई देखने में लग रही है। जी जी। लेकिन आज की डेट में ये एक स्कूल का एक स्टोर रूम है। यहाँ जी पर जी। काफी पुरानी आपको जी। जो चीजें हैं हमें देखने को मिल रही है। जी क्योंकि यहाँ जी। पर इस स्टोर में जो स्कूल है सामने, जी ये जो स्कूल आप दिखाई दे रहे जी हैं, जी। ये प्राइमरी स्कूल है आज की डेट में। जी। प्राइमरी स्कूल में जो सामान होता था, हाँ। उस सामान को यहाँ पे डालते हैं। आज की डेट में, उस समय 5500 साल पुरानी समय में जी। इस जगह को दासियों का विश्राम गृह बोला विश्राम जाता गृह है। जाता इसके साथ में एक लगती हुई जगह ये भी है। आज ये इसको दिखाते ये हैं बताया आपको। गया है कि जब कंस मामा अपने समय में, ये सामने आप कचहरी देख पा रहे हैं, ये कचहरी हुआ करती थी? कचहरी मतलब क्या? कंस के समय में जहाँ कंस राजा जो थे वो अपने जी। समय में जो कृष्ण जी को मारने की नीतियां बनाते थे, जी। उनकी बहनों को मारने की नीतियां बनाते जी। थे, या किसी को सजा देनी होती थी, जी, जी। तो इस वाले रूम में, इस वाले सामने में जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये कंस की कचहरी हुआ कचहरी हुआ करती थी। कचहरी हुआ करती थी। और यहाँ पर उस समय में यहाँ पूरी सभा लगा करती थी, सभा जैसे होती आज की डेट में कोर्ट लगता है। हाँ। उसी समय में ये एक कोर्ट था, या उस आप समय। अदालत भी कह सकते हैं या कचहरी भी कह सकते हैं, एक ही बात है। पुराना कोर्ट था। इस जगह को जो बताते हैं, ये बताते हैं कि उस समय के जो इस पूरी रियासत में जी जी। जो उस समय के जो लेखपाल होते थे, जी, जी। ये उनके कमरे वगैरह हुआ ये उनके कमरे हुआ करते थे ये दोस्तों। रिकंस्ट्रक्शन हुआ है। जी, जी। ये दोबारा यानी आप पटवारियों के घर भी कह सकते हैं, हाँ, क्योंकि हाँ, आज के टाइम पे ये पटवारियों के उस समय के घर से जो लेखपाल होता है ना, आज के समय में हम जी, जिसको जी। लेखपाल बोलते हैं, जी, ये उस समय के लेखपालों का घर होता जी, जी। था। आपको ऊपर भी छोटी ईंटें दिखाई दे रही होंगी, नीचे मोटी ईंटें दिखाई दे रही होंगी। इसका रिकंस्ट्रक्शन हुआ है जी, जी। ऊपर, लेकिन ये पहले समय में एक जी। लेखपाल का कमरा होता जी, जी। था। अब मैं आपको कचहरी के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों आदेश भाई मेरे साथ में हैं इस वक्त, और एक जो जगह है अदालत भी कह सकते हैं, कचहरी भी। मैंने काफी जानकारी इसके बारे में जुटाई है। जी जी और भैया। काफी जानकारी जुटाने के बाद मैं यहाँ आया। जी, और जी। मैं लगभग 3 महीने से तैयारी कर रहा था कंस जी, के किले की। जी, जी। कंस के किले में क्या क्या चीजें हैं, जी, जी। तो मैंने पूरे गूगल पे देखा और सभी चीजों को यूट्यूब को देखने के बाद मुझे ये चीजें पसंद जी, आई। जी। अभी मैं आपको इस चीज के बारे में बता दूं। ये चीजें क्या है सर? ये जो सामने आप कचहरी देख पा रहे हैं, ये वाली, जी हमने ये सुना है कि जब यहाँ पर किसी पड़ताड़ी या किसी मतलब किसी केस में इन्वॉल्व किसी हाँ। मतलब आज के समय के मैं क्या बोलूँ, किसी कैदी को लाया जाता था उस समय में, जी, जी। तो उस कैदी को पहले इस जगह पर रखा जाता था। जी जी। ये एक बंदी गृह था। यानी मतलब जेल कह सकते हैं। हाँ, ये एक बंदी गृह था। जी, जी। बंदी गृह को पहले यहाँ रखा जाता जी, था, जी। सारे बंदियों को ला करके इकट्ठा यहाँ पे जी रखा जाता जी। था। सर वो जो फिर- मैंने देखा है वो वासुदेव, वो जो श्री कृष्ण के पिताजी हैं, वो उनको पीछे पीछे कहाँ पे है वो? बताऊंगा। वो ये जो जगह आप देख पा रहे हैं, ये एक बंदी गृह था। जी। ये सामने श्री कृष्ण के जी के वक्त की समय की 5500 साल पुरानी जी, जी। ये कंस की कचहरी हुआ करती थी। अच्छा, दिखा सकते हो हमारे भाइयों के हाँ, बार? बिल्कुल दिखा सकते हैं इसको। जी जी। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सीढ़ियाँ, ये सीढ़ियाँ सर पहली है ना? लाल पत्थर से बनी हुई है। जी जी। और ये जो आप जगह देख पा रहे हैं, ये कंस की कचहरी का बाहरी गेट है। भारी गेट है। बाहरी गेट है, बाहर जी, वाला। जी। इसके पीछे कंस की कचहरी पूरी हुआ करती थी। जी, जी। और यहाँ पर उनके जो मतलब आप तरीके से वकील टाइप की शायद है ना? जी जी। मैंने तो खुद अपने फैसले खुद ही राजा को लेने होते थे। उस वक्त कोई जी, जी। इसमें involve नहीं जी, होता जी। था। लेकिन उस समय में ये कंस की कचहरी हुआ करती थी। जी। ये देखिए यहाँ पे भी छोटी ईंटों का कंस्ट्रक्शन आपको दिखाई दे रहा जी, है, जी। ये वाला।
यहाँ पर भी छोटी हटें आपको दिखाई दे रही हैं। पहले छोटे छोटे गेट हुआ करते थे, ये देखिए ये छोटा सा गेट है यहाँ पर। जी जी। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है कंस की कचहरी, और ये स्ट्रक्चर सर 5000 साल पुराना लग रहा है वैसे देखने में, खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ये पिलर, ये पत्थर, ये सब हाँ, ये लाल पत्थर से बना हुआ है। लाल पत्थर से बना हुआ है सर सारा का सारा। काफी पुराने समय का पिलर है, ये लाल पत्थर से बना हुआ है। आज की डेट में भी ये उतना ही मजबूत है। अगर आप इसको कोई हथौड़ा वगैरह मारोगे ना, ये टूटेगा भी नहीं। ये इतना मजबूत है जी जी। कि ये 5500 सालों से अभी तक ऐसे ही खड़ा होके जी जी छाछ में रख करके लेकर के निकले थे नंद बाबा के यहाँ जी जी जाने के लिए। जी जी। तो जिस जगह के जेल के पिछले दीवार से वो निकले थे, जी वहाँ से यहाँ से एक रास्ता वहाँ पर भी जाता है। जी जी। तो मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा, वो जगह हम आपको दिखाते हैं। और भाइयों इसमें मैंने देखा है किले में चारों तरफ से रास्ता है नीचे जाने का, है ना? हाँ हाँ, चारों तरफ से नीचे जा सकते हैं बाद में बने हैं, जी। बंद। तो दोस्तों ये तो हो गई अदालत, और आपको दिखाते हैं सामने वो हो गया, वो हो गया दासियों का महल। ये है सर वो, है ना? ये है वो जगह। ये है वो जगह यहाँ। दोस्तों ये वो जगह है जब वासुदेव जी अपने सुपुत्री को लेकर के, जो उनको पैदा होती थी, देवकी जी को जो संतानें पैदा हुई थी, जो लड़की पैदा हुई थी, इसी जगह से जो कंस मामा थे वे ऊपर से लाया करते थे इस जगह से। और यहाँ पर सामने इस वाले पीपल के पेड़ के पास में वो उनको जो उनकी 8वीं संतान हुई थी या 7वीं संतान हुई थी, वो मैं करेक्ट नहीं कह सकता, जो भी लास्ट लड़की पैदा हुई थी, उसने जब कंस ने उसको यहाँ पर पटक कर मारा तो वो ऊपर जाकर बिजली बन गई थी जी। और बिजली आसमान में कड़की थी, और कड़कने के बाद उसने एक बात बोली थी, अगली संतान पैदा होगी ना देवकी को, वो तुम्हारा वध करेगी और वो तुम्हारा मृत्यु का कारण बनेगी। तो सतर्क हो गया था कंस। तो उसके बाद ये वही जगह है, और इसी जगह ऊपर जाकर के वो एक जगह है जहाँ पे वासुदेव श्री कृष्ण भगवान को लेके जाते हैं। तो ये वही रास्ता है, देख सकते हैं इधर सीढ़ियों से लेके फिर जाते हैं और सीधा यमुना पार करके गोकुल चले जाते हैं। ये है जी वो रास्ता।